क्रिएचर के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ज़िया अपनी कहानी सुनाते हुए बता रहा था कि इस मशीन को तो कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे इस मशीन ने ना दिखाई देने वाला कोई कवर पहन रखा हो जिससे इस मशीन को ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। वो अपना हाथ देखता है जिस पर एहसान का खून लगा था और वो सोचता है कि किताब में 89 पेजेस हैं और आखिरी पेज क्यों खाली है। इसके बाद उसको फ्लैशबैक आता है जहाँ उसकी दादी उसको अपना दायां हाथ देखने का कहती है और बोलती है कि इसमें मौजूद लकीरों को गौर से देखो जिसमें 18 लिखा है और अपना दायां हाथ देखो जिसमें 81 लिखा है और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो 99 बनता है और अल्लाह ताला के भी 99 नाम है। मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ ज़िया बार बार यही बोल रहा होता है कि उसने 89 पेजेस ही क्यों लिखे हैं और आखिरी पेज को खाली क्यों छोड़ दिया है। उसने ऐसा जानबूझकर किया है और इसका मतलब ये हो सकता है कि दोबारा से शुरुआत की जाए, यानी एक नई पैदाइश, एक नई जिंदगी। इसके बाद वो याद करता है कि उसने किताब में क्या क्या पढ़ा था, जिसमें वो याद करता है कि मुर्दों को जिंदा करने के लिए आसमान से एक ऐसी रोशनी जो उस मशीन से टकराएगी, एक रोशनी जो अपने बाद की सारी रोशनियों को रोक देगी। इसके बाद उसको फ्लैशबैक आता है जहां उसकी नानी किसी औरत को बता रही होती है कि ज़िया के पैदा होते ही उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी, उस पर किसी शैतान का साया है, ये वक्त से पहले ही पैदा हो गया था और अपनी माँ का पेट चीर कर खूनो खून बाहर निकला था, जिस वजह से मेरी बेटी को दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। इसके बाद वो एहसान को स्ट्रेचर पर लेटाता है और बोलता है कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं ही वो रोशनी हूँ और मैं ही तुमको जिंदा करूँगा। इसके बाद वो एहसान को स्टिचेस लगाता है और मशीन को ऑन करता है और अपना हाथ काट कर उस मशीन में ब्लड डालने लगता है। इसके बाद एक आसमानी बिजली मशीन पर गिरती है और एहसान तक पहुंचती है और खून की कमी होने की वजह से ज़िया तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो एहसान जिंदा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन्स पास्ट में जाते हैं जहाँ अपनी कहानी सुनाते हुए कैप्टन को बोलता है कि मैंने जिस इंसान को ज़िंदगी दी वो तो मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर था और फिर मुझे समझ आया कि मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, मैंने खुदा को चैलेंज किया है। अब वो एहसान नहीं था। ज़िया उसके जख्मों पर दवाई लगाता है तो वो खाना समझकर उसको खाने लगता है। इसके बाद वो लाश को ठिकाने लगाने चला जाता है और दूसरी तरफ एहसान तो सही से चल भी नहीं पा रहा था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा पैदा होता है और वो चलना फिरना नहीं जानता। एहसान का भी कुछ ऐसा ही हाल था, ना वो खुद से खा सकता था, ना पी सकता था और ना ही वॉशरूम जा सकता था। इसके बाद ज़िया उससे उसकी पहचान करने का कहता है जिस पर एहसान कोई ध्यान ही नहीं देता, जैसे कि वो उसको जानता ही ना हो। इसके बाद ज़िया उसको मशीन के पास ले जाता है और सब कुछ याद करने का कहता है तो एहसान उसको धक्का देता है, जिससे ज़िया को ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि एहसान पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद वो एहसान को नहलाता है और उसको बांध कर अपने दोस्त की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें आसिया को दिखाया जाता है जो कि ज़िया से मिलने के लिए तैयारी कर रही होती है। इसके बाद हम यूनुस को देखते हैं कि ज़िया उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद वो इसे वहाँ पर ले आता है और यूनुस एहसान को देखते ही बोलता है अरे ये तो भूत है और वहाँ से भाग जाता है। ज़िया यूनुस को उसके छूट में उसका साथ देने का बोलता है और कहता है कि हम हमदी बाबा को ये बताएंगे कि उस धमाके वाली रात मैं तुम्हारे साथ था और एहसान की मौत हो गई थी, क्योंकि हमदी बाबा ने मुझे बताया था कि एहसान बारूद के साथ कुछ ना कुछ काम करता रहता था और उन्हें ये समझ आ जाएगी कि शायद उस बारूद की वजह से ही उसके घर में आग लगी थी। जिस पर उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम एहसान को जलाकर मार डालोगे। इस पर वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैंने एक लाश दफनाई है, हम उसको निकाल कर इस घर में फेंक देंगे और जब कोई पता करने आएगा तो उनको सिर्फ हड्डियाँ मिलेंगी। इसके बाद वो लाश को निकालते हैं और यूनुस एहसान के बारे में पूछता है, जिस पर ज़िया बोलता है कि अब वो एहसान नहीं रहा, वो तो कुछ और ही जानवर बन गया है, मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए हमें उसको सड़क पर ही छोड़ना होगा, आगे उसकी किस्मत मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने खुद ही ये रास्ता चुना था, मैं तो बस उनका साथ दे रहा था। इसके बाद वो घर को आग लगा देते हैं और सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं जहां ज़िया अपनी कहानी सुना रहा था। वो उनको बताता है कि एहसान अब एहसान नहीं रहा था, उनका दिल धड़कना बंद हो चुका था। इस पर वो लोग पूछते हैं कि क्या उन्होंने जहन्नुम देखी है, उन्होंने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया है। इस पर ज़िया बोलता है कि वो बेचारे तो अपना नाम तक भूल गए हैं, उन्होंने जो सीखा जो किया उन्हें कुछ भी याद नहीं है, तो वो जहन्नुम के बारे में मुझे कैसे बता सकते थे। इसके बाद सीन्स प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां ज़िया और यूनुस एहसान को रोड पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों हमदी बाबा के पास आते हैं और ज़िया हमदी बाबा को बताता है कि मैंने उनके घर पर बहुत सारी बारूद की नई नई बोरियां देखी थी, इस वजह से डर कर मैं वहां से भाग कर यूनुस के पास चला गया था। इसके बाद क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता।
इसके बाद ज़िया अपना सामान पैक करता है और वहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं रास्ते में हम एहसान को देखते हैं जो कि ज़िया को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ गया था। वो अपने मुंह से स्कार्फ उतारता है जिसे लोग देखकर डरने लगते हैं और वो समझते हैं कि ये कोई भूत है जो कि अभी अभी कब्र से बाहर निकला है, और लोग डर के मारे उसको मारने लगते हैं, जिस पर ज़िया आकर उनको रोकता है और वहाँ से भाग जाता है। वो लोग एहसान को पकड़ लेते हैं और ये बहुत ही सैड मोमेंट था, जैसे कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। ज़िया भी बिल्कुल वैसे ही एहसान को जालिम लोगों की दुनिया में अकेला और तन्हा मरने के लिए छोड़ गया था।